अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हुआ का मेज़बान रज़ा अब्बास। बात करेंगे एक हैरानकुन खबर के हवाले से। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी का ऐलान कर दिया गया। जी हाँ, ये खबर उतनी ही सरप्राइजिंग आपके लिए भी होगी, हमारे लिए भी है कि ज़ाहिर है एक ऐसी कलअदम जमात जिसके ऊपर पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान मुसलसल हर तरह से सिफारती तौर के ऊपर भी और अस्करी पॉइंट ऑफ व्यू से भी दबाव डालती रही, चीज़ें डालती रही, अफ़गान तालिबान के ऊपर प्रेशराइज़ करते रहे कि जंगबंदी जो है वो होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हुई। लेकिन बहरहाल तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से अब ये खुद एक ख़त के अंदर जो उन्होंने अपना एक ऑफिशियल बयान जारी किया है, उसमें ये कहा गया है कि हम जंगबंदी का ऐलान करते हैं। क्या ये जंगबंदी कोई महीनों के ऊपर मुश्तमिल है, सालों के ऊपर मुश्तमिल है, कोई डेडलाइन दी गई है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। डेडलाइन ज़रूर दी गई है, मगर बहुत ही मुख्तस कोई महीनों, कोई हफ्तों की डेडलाइन ये नहीं दी गई, बल्कि 9 से 13 अक्टूबर की ये डेडलाइन दी गई है। इस दौरान ऐसा क्या होने जा रहा है कि जिसकी बिना के ऊपर तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी का ऐलान किया गया है। तो इसकी वजह हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि खैबर ज़िला यहाँ पर एक पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पीटीएम, वो ऐसी जमात, आप ये कह लें कि सियासी तो बहरहाल अब नहीं कह सकते, क्योंकि रियासत पाकिस्तान की जानिब से इस जमात को कलअदम करार दे दिया गया है। लिहाजा ये अब एक कलअदम जमात हो गई है, उसकी हैसियत अब ऐसी होगी। उनकी जानिब से 9 से 13 अक्टूबर को जो है वो खैबर ज़िला में एक जरगे का इनेकाद किया जा रहा है, और उस जरगे के अंदर उनके मुताबिक उनकी ये कोशिश है कि वो लोग जो कि रियासत पाकिस्तान से मुनहरिफ हो चुके हैं, या बिलखसूस जंगों से जो नुकसान खैबर पख्तूनख्वा का हुआ है, ओवरऑल तमाम लोगों को इकट्ठा किया जाए और कोई सलूशन की बात की जाए, कोई राय हल जो है वो तलाश किया जाए, या फिर आगे की हिकमत अमली को तय किया जाए कि किस तरह से हमने आगे बढ़ना है और किस तरह से हमने सूबे के अंदर अमन अमान की जो सूरत हाल है उसे बरकरार रखने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। बहरहाल ये उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन रियासत पाकिस्तान इस नतीजे के ऊपर पहुंची है कि कलअदम जमात है और इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं ये रियासत के मुकम्मल तौर के ऊपर अगेंस्ट है। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि पीटीएम यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इन दोनों के आपस में नज़रियात नहीं मिलते हैं। मंजूर बशीर इस हवाले से काफ़ी अपनी कैंपेन भी रन कर चुके हैं, जिसके अंदर वो बरबला कहते हैं कि रियासत पाकिस्तान जो है वो गुड़ तालिबान और बैड तालिबान में फ़र्क करती है, और इसी फ़र्क ने खैबर पख्तूनख्वा को यहाँ तक आज तक पहुँचा दिया है। हम रियासत से ही तवक्को करते हैं कि गुड़ तालिबान और बैड तालिबान में जो फ़र्क है ख़त्म करें, ये सभी के सब एक जैसे हैं, ये मुसल्लह कार्रवाइयाँ करते हैं, मासूम लोगों को मारते हैं। अब वही कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो इसी जमात के लिए अपनी जो मुसल्लह जो कार्रवाइयाँ हैं वो जंगबंदी का ऐलान कर रहे हैं, इनके साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं और इस जरगे को खुशामदीद भी कह रहे हैं। और इस हवाले से जब बात की गई पीटीएम के जो कायदीन हैं, बिलखसूस मंजूर बशीर, उनके हवाले से बात की गई कि आपके जरगे के मुताबिक जो है कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा वो उनका अपना नुक्ता नज़र होगा, वो जो भी जिस हवाले से जो अपनी पॉलिसी को रखना चाहें, लेकिन हम तो हर किस्म की मुसल्लह जो कार्रवाइयाँ हैं, जैसे जो ग्रोह हैं, हम उनके साथ किसी मामले के ऊपर इत्तेफाक नहीं करते। उन्होंने गो के अपने स्टेटमेंट को जो है वो वाज़े किया है सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन जाहिर है रियासत पाकिस्तान की जानिब से पीटीएम को बैन कर दिया गया है और अब ये जमात कलअदम डिक्लेयर कर दी गई है। लेकिन इससे होगा क्या, इससे क्या हल निकल आएगा? खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है, हम आपको तवातुर के साथ उस सूबे की सूरत हाल जो है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, हर लिहाज से, सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताते रहे कि वहाँ की जो सूरत हाल है वो बेहतर नहीं है, इंतहाई मखदूश सूरत हाल है, और वहाँ के जो लोग हैं उनका एतमाद रियासत पाकिस्तान के ऊपर हर गुजरते वक्त के साथ जो है वो कम होता हुआ जा रहा है। कराची ब्लास्ट आपको याद है जो हालिया दिनों के अंदर हुआ, जिसमें 3 जो चीनी हैं वो हलाक हुए हैं, उसके अंदर भी ये शवाहिद आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में से ही एक यूनिवर्सिटी का बीबीए का स्टूडेंट, पढ़ा लिखा जो जवान है, वो उसके अंदर मुलविस है। तो यहाँ तक ये देखिए कि हम किस नहज के ऊपर पहुँच चुके हैं। हमें बजाय कि कोई हम फटाफट किसी के ऊपर फतवे लगा दें, किसी की जमात को बैन कर दें, हमें ये चाहिए कि मिल बैठकर ऐसा कोई फार्मूला जो है वो तय कर लिया जाए, दूसरे फरीक को सुना जाए और सुनकर मिलकर मुशावरत से, बाहमी आहंगी से जो है वो एक ऐसा फार्मूला जो है वो तय कर लिया जाए जिसे आगे चला जाए। ज़ाहिर है अगर मकासद यही है कि सूबे के अंदर, मुल्क के अंदर अमन अमान आ जाए, तो फिर हर किसी का रास्ता, हर किसी का नज़रिया कुछ अलग हो सकता है, इख्तिलाफ ज़रूर हो सकता है, लेकिन मुखालफत नहीं होनी चाहिए। एक किसी को एक दूसरे के ऊपर फतवे नहीं देने चाहिए, किसी को गद्दार नहीं कहना चाहिए। ना ही पीटीएम की जानिब से रियासत पाकिस्तान को या रियासती इदारों को
جو ہے وہ متون کرنا چاہیے، یا الزام تراشی یا غداری کے الزامات لگانے چاہیے، نہ ہی ریاست پاکستان کو اس جماعت کو جو ہے وہ بین کرنا چاہیے، بلکہ مل بیٹھ کر کوئی ایسا فارمولہ طے کرنا چاہیے جس سے صوبے کے اندر اور ملک کے اندر جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال ہو۔ بہرحال یہ خبر تھی کہ کل عدم تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے جنگ بندی کا اعلان کیا گیا ہے، اور یہ جنگ بندی 9 سے 13 اکتوبر تک ہے، وہ بھی خیبر ضلع کی حد تک ہے کہ یہاں پر جب تک جرگے کا انعقاد کیا جائے گا کسی بھی قسم کی کل عدم تحریک طالبان پاکستان کوئی بھی مسلح کارروائی نہیں کرے گی۔